तो भाई शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस है, ये तो हम सब जानते हैं। और अब 60 साल की उम्र में उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो एक्शन भी बहुत बढ़िया करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये एक्शन का कीड़ा उनका काफ़ी पुराना है। इनफैक्ट वो इंडस्ट्री में आए ही एक एक्शन हीरो बनने थे। और उनकी इनिशियल मूवीज़ का अगर हम देखें तो उनकी चॉइसेस बड़ी अनकन्वेंशनल थी। उन्होंने ऐसे टिपिकल हीरो रोल्स काफ़ी बाद में किए। तो राइट फ्रॉम बाजीगर, डर, अंजाम, राम जाने और इनमें से कितनी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि उस टाइम के हीरोज़ ने रिजेक्ट कर रखी थी, जो शाहरुख खान ने एक्सेप्ट करी और किया। तो बट उनको हम एज नेगेटिव रोल्स याद रखते हैं, नॉट फॉर एक्शन, क्योंकि उन्हें उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्शन करने का मौका नहीं मिला था। बट उसके बाद एक DDLJ आई एंड आई थिंक इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम एंड फॉर अस एज फैंस, एंड वो रोमांस के किंग बन गए। बट आज भी अगर आप वापस जाके उन मूवीज़ को देखेंगे और जहाँ पे भी शाहरुख खान ने एक्शन किया है, इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज एक्टिंग एबिलिटीज़ एंड सेंसेस, कि वो किस तरीके से अपने दिमाग में एक्शन को सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। पहले मैंने एक्चुअली बाजीगर का एक सीन डिस्कस किया हुआ है विच वॉज अबाउट हिज वेरी कोल्ड वॉक। उसमें एक्शन तो नहीं था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट। बट आज फिर से मैं एक बाजीगर का सीन डिस्कस कर रही हूँ, विच इज़ द क्लाइमैक्स सीन। और यहाँ पर उनके एक्शन में बहुत ज़्यादा तो एक्शन नहीं था, छोटा सा ही पार्ट है। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं, बट इतनी ब्यूटीफुल डिटेल्स हैं, जो कि ज़्यादातर स्पेशली बैक इन द डे, तब तो हीरोज़ 4 गोलियां खा के भी चलते रहते थे, पूरा डायलॉग दे के मरते थे। एंड वो मतलब यहाँ पे भी था ऐसा, उन्होंने एंड में अपना डायलॉग यहाँ पे भी बोला था। बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज द वे ही हैंडल्स हिज इंजरी पार्ट, कि अगर आपको चोट लगा है, अगर आपको गोली लगी है, तो आप उसे किस तरीके से अपने एक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस सीन को देखें, दिलीप पायल उनको आते ही गोली मारते हैं, जो कि उनके राइट शोल्डर पे लगती है। इसके बाद अब उन्होंने जहाँ पे भी एक्शन किया है, ये छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं, कि कभी उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पावर दिया है टू हिट समबडी, विच इज सो ब्यूटिफुल। मतलब आप गुस्से में हो, आपका एड्रेलिन हाई है, एंड इट इज नॉर्मली सेड साइंटिफिकली ऑल्सो कि आपका एड्रेलिन जब हाई होता है तो उस टाइम पे आप पेन इतना ज़्यादा फील नहीं करते, और आप जो करना चाह रहे हो आप उस टाइम पे कर रहे होते हो, बस अंधाधुन मार रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग। बट so beautifully within that also, as a human, because he is not a trained action person, he's not trained in any which ways, he's just a normal simple man with revenge in his mind, और वो उस रिवेंज की जर्नी पे सेट आउट हुए हैं। बट यहाँ पर उन्होंने अपनी यही ह्यूमन वाले एलिमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाए हैं, कि दर्द भी है, और उस दर्द को वो आप राइट हैंड में वो आपके लगी है ऑब्वियसली, तो आप पूरी तरह पूरे पावर से नहीं हिट कर पा रहे हो। तो उन्होंने अपने राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट हैंड से ऐसे करके पावर दे के और फिर मारा है, विच इज सो 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 ब्यूटिफुल। एंड ये उन्होंने एक जगह पे नहीं किया, ये न्यूआंसेस आप देखो इस पूरे एक्शन सीक्वेंस में कैरी ऑन होती हैं। उन्होंने कहीं पे किसी तरीके से अपने दोनों हाथों को पकड़ा है, कहीं अपना ये वाला पार्ट पकड़ा हुआ है कि वो पेन हो रहा है, उन्होंने अपने ऐसे पकड़ा हुआ है। सो इट इज रियली स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज understanding of the human level of doing all these action sequences। मतलब एक ह्यूमन रिएक्शन कैसे होगा, एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, या उसे किस तरीके से करना चाहिए। आई थिंक ये उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है, और मुझे तो ये पार्ट स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है। ये उन्होंने थ्रू आउट इस सीक्वेंस में किया है। उन्होंने कहीं कहीं पे अपने लेफ्ट वाले हाथ से जोर दे के मारा है, कहीं लेफ्ट से पावर दी है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती थी, एंड वी आर लिटरली टॉकिंग 30+ ईयर्स अगो, जब इतनी रिफाइनमेंट इन चीज़ों में या इतनी डिटेलिंग नहीं देखी जाती थी। ओवर द इयर्स ओवरलुक हो गई है, हम इन चीज़ों के बारे में बात थोड़ी कम करते हैं। शाहरुख खान की बाकी चीज़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, बट उनके ये एक्टिंग के छोटे छोटे एबिलिटीज़ जो उन्होंने शुरू से दिखाई हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ओवरलुक हो गई हैं, और बाद में रोमांस ने बिल्कुल ही ओवरटेक कर लिया हर चीज़ को।
बट मुझे लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपने ये नोट किया था या आपको क्या लगता है इस बारे में, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड जो लोग एक्चुअली आज के टाइम में भी एक्टिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, आई थिंक दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक the entire scene so more beautiful and relatable. So keep watching and keep just SRKing, and I'll see you in the next one. So tada. और हाँ, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। tada.